मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों ने किसानों और घरेलू बागबानों को परेशान कर रखा है। बेवक्त की लगातार मूसलाधार बारिशें ज़मीन को इतना गीला कर देती हैं कि उनमें बीज लगाना मुमकिन नहीं रहता, और बहुत बार ऐसे होता है कि बीज लगाने के कुछ ही दिनों के बाद ऐसी मूसलाधार बारिशें होती हैं कि बीज का उगाव मुमकिन नहीं रहता। इस मसले का मैंने एक हल ढूंढा है, जो कि मुझे एक बहुत कामयाब हल नज़र आया है। और वो हल ये है कि सब पौधों की खा वो पनीरी से लगाए जाते हों या डायरेक्ट बीज से लगाए जाते हों, सभी पौधों की पनीरियाँ तैयार की जाएं। मैं कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बीज बोती हूँ और पनीरियाँ लगाती हूँ। मैं ट्रेज़ में भी पनीरियाँ उगाती हूँ, छोटे छोटे पॉट्स में भी, बड़े बड़े गमलों में भी, और इसी तरह से क्यारियों में भी, जो कि गमलों की शक्ल में होती हैं, उनमें पनीरियाँ लगाती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी वो इन सब से मुख्तलिफ है। और ये आप देखिए, ये टॉयलेट रोल के अंदर से निकलने वाला एक गत्ते का रोल है, जिसको आमतौर पे हम कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन मैं इसको पनीरी लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और मैं आपको अब ये बताती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल किस तरह से करती हूँ और इसमें बीज कैसे बोती हूँ। हम रोल के एक सिरे पर आमने सामने 4 बराबर कट लगाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे गहरा काट लेती हूँ, फिर दूसरा काट रही हूँ। ये तीसरा है और ये चौथा है। कट हमारे लग गए हैं, तो अब मैं इसको एक तरफ से यहाँ से दबा दिया है, दूसरा यहाँ से दबाया है, तीसरा यूं दबा दिया है, और चौथा ये दबा दिया है। तो ये आप देखें कि हमारा बहुत खूबसूरत सा नन्हा मुन्ना सा एक गमला तैयार हो गया है। गमला तैयार है। अब मैं इसमें मट्टी डाल देती हूँ। ये मट्टी मैंने कोकोपीट, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल से तैयार की है। इसको अब अच्छी तरह से हम इसको दबा देते हैं। जिस मट्टी में हम बीज लगाते हैं उस मट्टी के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट हो। तो पहले हम इसमें पानी लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से नमदार होना चाहिए। जब इसमें से पानी कतरा कतरा नीचे गिरने लगे तो फिर आप समझें कि ये पूरी तरह से
सारी की सारी मिट्टी पूरी तरह से मॉइस्ट हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि ये अब कतरा कतरा पानी नीचे गिरने लगा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इसके अंदर बीज रख दें। बीज आज हम घिया कद्दू के बीज लगाएंगे। मैं हाइब्रिड बीज नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि देसी बीज लगाती हूँ। देसी बीज लगाने का एक बहुत अहम फायदा तो ये है कि इन्हीं पौधों से, जो हम इन बीजों से उगाते हैं, हम अपने लिए अगले सीज़न में, अगले साल सब्जियां उगाने के लिए बीज बना सकते हैं और बीज रख सकते हैं। देसी बीजों के और बहुत सारे फायदे हैं कि हम हाइब्रिड सीड्स क्यों नहीं लगाते। इस पे मैं एक अलग पूरी वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये बीज इसलिए भी अहम हैं कि हम इन बीजों को इन्हीं पौधों से नए सिरे से बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 2 बीज लगाए हैं। 2 बीज इसलिए लगाए हैं कि अगर एक बीज जर्मिनेट ना भी करें तो दूसरा बीज जर्मिनेट हो जाए। इससे हमें वक्त की बचत भी होगी, हम वक्त पे अपनी सब्जी की काश्त कर सकेंगे। और बीज लगाने के बाद इनको थोड़ा सा हल्का सा दबाने की ज़रूरत है और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल रही हूँ और इसके ऊपर मज़ीद कुछ पानी लगा देती हूँ। तो ये हमने टॉयलेट रोल इस्तेमाल करके तो अपने लिए एक छोटा सा गमला बनाया है और इस तरह से बीज लगाए हैं। जब हम इसको किसी बड़े गमले में या ज़मीन में मुंतकिल करेंगे तो हम इसको उठा के इसी तरह से ज़मीन के अंदर या गमले के अंदर रख देंगे। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब हम पनीरी को मुंतकिल करते हैं तो पौधा शॉक में चला जाता है और उसको सेटल होने में कुछ दिन लग जाते हैं। लेकिन इस तरह लगाने का 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपने पौधों को शॉक से बचा सकेंगे और दूसरा ये है कि ये जिस गत्ते में हमने इसको बनाया है, ये गमला वक्त के साथ साथ डीकम्पोज होके खाद की शक्ल में मिट्टी में मिल जाएगा। तो इससे हमें थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने इसी तरह से खरबूजे के बीज लगाए थे और आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सा इसमें से पौधा निकल आया है। और इसके बाद मैं इसको इसी तरह से छोटे गमले में मुंतकिल कर देती हूँ। वो गमला भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए कि ये मैंने इसी तरह से गत्ते के गमले को उठा के इस बड़े प्लास्टिक के गमले में रख के उसमें मिट्टी डाल दी है। और जैसे ही मेरे पास ज़मीन फारिग होगी या मेरे गमले आ जाएंगे तो मैं इसको फौरी तौर पे मुंतकिल कर दूँगी। इस तरह से पनीरी लगा के हमने बहुत सारा वक्त बचाया है। और जैसे ही ये ज़मीन में या मिट्टी में मुंतकिल होते हैं तो चूँकि हम इसको इस मिट्टी के समेत, जिसको हम वो पंजाबी ज़बान में गाची भी कहते हैं, तो चूँकि ये उसके समेत ज़मीन में या गमले में जाता है तो ये तेज़ी से फिर जब इसको ज़्यादा जगह मिलती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो ये तेज़ी से बढ़ने लगता है और हमारा वक्त किसी तरह भी ज़ाया नहीं होता और हम वक्त पे
अपनी सब्ज़ी हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग में और ज़राअत में वक्त खो देना इसका मतलब ये है कि हमने अपने लिए नुकसान उठाने का सामान कर